स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज़ पोलिनोमियल। सो हम स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन उससे पहले, पोलिनोमियल को समझने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले, एक 2 टर्म्स हैं, एक बार हम उनको डिस्कस करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज़ वेरिएबल। ठीक है। सो पहले हम ये पता करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। सो देखिए, कांस्टेंट इज दैट हुज वैल्यूज नेवर चेंज, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसका कभी जो है वैल्यू चेंज नहीं हो। जैसे 5 है, ठीक है, इस पे जो है टाइम, प्लेस, इनका इफेक्ट, पर्सन, इनका इफेक्ट नहीं होता। जैसे 5 है, सो 5 को आप किसी एक क्वेश्चन में लिखेंगे। सपोज मैंने लिखा 5x + 2 एंड 5a-3, देन 5y² + 7y + 2। सो देखिए, यहाँ भी इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, यहाँ भी इसकी वैल्यू 5 ही है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 5 ही है। मीन्स इस पे जो है क्वेश्चन का इफेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ भी ये 5 के इक्वल ही होगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ इंडिया में भी इसकी वैल्यू 5 है, किसी दूसरी कंट्री में भी आप जाओगे वहाँ भी इसकी वैल्यू 5 ही होगी। सो इसका जो है क्वेश्चन, प्लेस या पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमेशा 5 ही रहेगा। सिमिलरली -2, मान लो 3.25, √7, ये जो ऐसे नंबर्स जो हैं, चाहे रियल नंबर्स, चाहे वो कैसा भी हो, सो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब बात आती है वेरिएबल। सो वेरिएबल जो है एक ऐसी वैल्यू है जिसका जो है प्लेस, क्वेश्चन या हम बात करें पर्सन के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू जो है कुछ चेंज हो जाती है। वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। अगर हम बात करें, जैसे सपोज x है, ठीक है, x। सो अब अगर मैं बात करता हूँ 2x = 1, और एक मैं बात करता हूँ, मान लीजिए 3x = 6। सो इस क्वेश्चन में अगर मैं सोल्व करूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सो देखिए x मुझे मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा? 1/2। और यहाँ x को मैं सोल्व करूँ, सो मुझे मिलेगा यहाँ 6/3 मीन्स 2। सो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हाफ, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2। सो वैल्यू जो है x की चेंज हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही। जबकि जहाँ 5 है, ठीक है, ये क्या था लास्ट एग्जाम्पल में, इसमें कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ x की वैल्यू चेंज हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो गई। इसी तरीके से कोई और जो है, हम देखें और कोई क्वेश्चन लें, जैसे मान लो हमें पता है एरिया, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 × साइड, 4 × साइड। सो ये 4 तो रहेगा कांस्टेंट, चाहे आप कोई भी स्क्वायर ले। एक ये स्क्वायर लिया, इसकी साइड 2 है, ये स्क्वायर लिया, इसकी साइड मान लीजिए 7 है, ये स्क्वायर लिया, सपोज इसकी साइड जो है 15 है। ठीक है। सो आप देखोगे, अगर मैं पहले वाला स्क्वायर है, इसका जो पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करूं, सो होगा 4 × तो 4 यहाँ भी आया, और साइड की वैल्यू देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में साइड की वैल्यू है 2। ये जो क्वेश्चन है इसमें साइड की वैल्यू कितनी हुई? 2। यहाँ साइड की वैल्यू कितनी हुई? 7। यहाँ साइड की वैल्यू कितनी हुई? 15। सो यहाँ पे साइड जो है वो तो है एक वेरिएबल, मीन्स हुज वैल्यू वेरीज, यानी जिसकी वैल्यू जो है वेरी करे, चेंज हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो तो होता है वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे इन ईच एंड एवरी कंडीशन, वो होता है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 4, इस पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है, इसमें 4 जो है कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे आप इसके लिए अप्लाई करें तो भी 4 ही आएगा, इसके लिए अप्लाई होगा तो भी 4 ही रहेगा, पहले इसके लिए अप्लाई करेंगे तो भी 4 × साइड ही रहेगा। सो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है और साइड क्या है? वेरिएबल। सो ये कंसेप्ट था कांस्टेंट्स और वेरिएबल का। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल। सो देखिए, अगर मैं कोई एक्सप्रेशन जो है इस तरीके से लिखता हूँ, जैसे 4x² + 5, ठीक है। एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ 2x
7 माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ, मान लीजिए 3x टू द पावर हाफ माइनस 2, एक लिख देता हूँ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सो देखिए, जहाँ प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। सो यहाँ पे एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं। यहाँ बात करें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, क्योंकि प्लस माइनस से जो है टर्म सेपरेट होती हैं। यहाँ बात करें तो यहाँ 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब बात करते हैं, देखिए अगर हम इस पे कंसीडर करें, सो ये कांस्टेंट x वेरिएबल, ये कांस्टेंट, यहाँ पे x कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे 2 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 7 कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 2 कांस्टेंट। सिमिलरली 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, हाफ कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 2 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, x वेरिएबल एंड 2 कांस्टेंट। सो देखिए, अगर कोई एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है, उसमें 1 टर्म्स हो सकती हैं, मोर देन 1 टर्म्स पॉसिबल हैं। सो जैसे यहाँ ये जो है कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है, इस टाइप का। सो पहली चीज़ तो ये कि उसमें जो वेरिएबल है, क्या जो वेरिएबल है उसकी पावर्स ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू होल नंबर। क्या? होल नंबर। अब होल नंबर जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था 0, 1, 2, 3, सिर्फ यही होती है, ना तो नेगेटिव होगी, ना डेसिमल में होगी, ना रूट की वैल्यू होगी। इस तरीके से होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 सिमिलर दिस। सो अगर कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, पावर क्या है? होल नंबर। सो उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। सो अगर मैं यहां देखूं, यहां वेरिएबल x है, उसकी पावर कितनी है? 2 क्या होल नंबर है। सो ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। बात करें यहां x वेरिएबल, उसकी पावर 7, ठीक है, होल नंबर है। यहां वेरिएबल x, उसकी पावर, यहां कोई पावर नहीं लिखी, मीन्स इसकी पावर कितनी है? 1। सो 1 भी क्या है? होल नंबर। सो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है। यहां हम बात करें x की पावर जो है कितनी है? हाफ। क्या हाफ होल नंबर है? क्या नहीं है, हाफ इज नॉट ए होल नंबर। सो ये जो है पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सो देखिए जो कांस्टेंट है वो डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? न्यूमिनेटर में। किसमें? न्यूमिनेटर में। सो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि x अपॉन में है, सो ये जब न्यूमिनेटर में होगा सो एक कन्वर्ट हो जाएगा पावर -2 में। जो पॉजिटिव पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेगेटिव में। प्लस ये एज इट इज 5x - 2। देखिए हमने डेनोमिनेटर का पार्ट यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, उसको न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए जो वेरिएबल x है, क्या उसकी पावर होल नंबर है? क्या x की पावर कितनी है? -2। सो -2 इज ए होल नंबर और नॉट? नो, -2 इज नॉट ए होल नंबर। सो यहाँ पे भी पावर जो है होल नंबर नहीं है, मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? एक पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट ए पोलिनोमियल। सो एक एग्जांपल और अगर हम देखें, सपोज 3x स्क्वायर -6x5 प्लस x टू दी पावर 1/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ देखिए x की पावर कितनी है? 2 होल नंबर है। x की पावर कितनी है? 5। वेरिएबल x, उसकी पावर 5 होल नंबर है। यहाँ भी x वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है? 1/3, नोट ए होल नंबर, नोट ए होल नंबर। सो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये भी पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट ए पोलिनोमियल। मीन्स एक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी सबकी पावर्स जो हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए।
ठीक है, उसमें ना तो कोई डेनोमिनेटर का पार्ट हो, वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं हो। अगर वेरिएबल डेनोमिनेटर में है तो पहले उसको हम न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि जो पावर्स हैं वेरिएबल की उस एक्सप्रेशन में वो सारी की सारी होल नंबर हैं क्या। अगर होल नंबर हैं तो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक चीज और, कांस्टेंट जो है आपका क्या है, कांस्टेंट, वो चाहे होल नंबर हो चाहे नहीं हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम पावर किसकी चेक करेंगे, होल नंबर वेरिएबल्स की। जैसे हम बात करें, जैसे सपोज 5x6 माइनस 3 टू द पावर हाफ x प्लस 2, ये अगर हम बात करें, यहां देखिए x जो है उसकी पावर कितनी है, 6, होल नंबर है। यहाँ x की पावर वेरिएबल जो है x, उसकी पावर कितनी है, 1, कोई पावर नहीं, इसका मतलब x की पावर कितनी है, 1। सो ये भी होल नंबर है। हमें कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट की पावर क्या है। जैसे यहाँ कांस्टेंट की पावर 5 की पावर कितनी है, 1, यहाँ कांस्टेंट की पावर कितनी है, हाफ। सो हमें कांस्टेंट की पावर चाहे होल नंबर हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे रूट हो, चाहे कैसी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, जो हमारा कांस्टेंट है उसकी पावर्स को देखना है। अगर कांस्टेंट की पावर होल नंबर है, इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है, पोलिनोमियल है। सो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, पोलिनोमियल है, दिस इज ए पोलिनोमियल। सो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कोई एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब बात आती है पोलिनोमियल्स के बाद टर्म्स, किसकी, टर्म्स की। सो इन्हीं एग्जांपल्स को हम एक बार देखेंगे। ठीक है, अब इसमें से देखिए जो जो पोलिनोमियल नहीं है उनको तो मैं डिलीट कर देता हूं। दिस इज पोलिनोमियल, दिस इज पोलिनोमियल, ये नहीं है क्योंकि x की पावर हाफ है, दैट इज नॉट ए होल नंबर। सो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। यहां भी अगर हम देखें तो इसको सोल्व किया तो x की पावर -2 ही, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहां हम बात करें x की पावर 1/3, सो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये 3 हमारे पास पोलिनोमियल रहे। अब देखिए क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि जो पोलिनोमियल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे मैं बात करूं 7x, जैसे बात करते हैं 9x की पावर 8, जैसे बात करें 7x की पावर 25। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x ही हो। हम बात करते हैं जैसे -3y की पावर 5 टू s की पावर 6, ठीक है, 11 t टू दी पावर 13। सो यहाँ देखिए, यहाँ एक ही टर्म है, क्या है, सिंगल टर्म है, x की पावर 1 है, मीन्स होल नंबर है, सो ये पोलिनोमियल है। यहाँ x की पावर 8 है, ये भी पोलिनोमियल है, सिंगल टर्म है। यहाँ x की पावर 25 है, पोलिनोमियल है, सिंगल टर्म है। यहाँ y जो वेरिएबल है उसकी पावर 5 है, होल नंबर है, सो ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ s जो वेरिएबल है उसकी पावर 6 है, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल t उसकी पावर 13 जो कि होल नंबर है, सो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। सो इन सब में नीचे वाले जो एग्जांपल्स हैं इनमें सिंगल टर्म है, क्या है, सिंगल टर्म है। सो अगर इफ ए पोलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म देन दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो। उसके लिए पहली कंडीशन तो यह है कि वो पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर वो पोलिनोमियल नहीं है तो मोनोमियल नहीं होगा। पहली कंडीशन चेक करेंगे कि वो पोलिनोमियल है क्या। अगर पोलिनोमियल है उसके बाद हम चेक करेंगे उसमें कितनी टर्म्स हैं। अगर उसमें सिंगल टर्म है सो वो होगा मोनोमियल। जैसे हम बात करें, सपोज अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अकेला, मान लीजिए मैंने 20 लिख दिया, सो बताइए क्या 20 इज ए पोलिनोमियल और नॉट। यहाँ अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। सो देखिए, अगर कांस्टेंट है सिर्फ, सो उसके साथ मैं मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। जैसे मैंने x लिखा, y लिखा, z लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं और इसकी पावर लिख दें 0। क्या लिख दें, पावर 0। सो देखिए, अब x कोई भी वेरिएबल है, कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर कैसा भी, उसकी पावर अगर 0 है मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। सो 20 इंटू 1 वी गेट 20। कोई वैल्यू चेंज हुई क्या इसमें, नहीं हुई, अभी भी वैल्यू क्या है, 20। सो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, और वेरिएबल की पावर 0। 0 क्या होल नंबर है, क्या है 0 क्या है, होल नंबर है, मीन्स ये पोलिनोमियल है। और जब
और इसमें कितनी टर्म्स हैं, सिंगल टर्म है, सो ये भी क्या हुआ, मोनोमियल। सो सिर्फ अकेला कांस्टेंट लिखा हुआ कोई भी, जैसे 3/2, ये भी मोनोमियल होगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर कोई पोलिनोमियल है उसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, सो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर कोई पोलिनोमियल है, जैसे हम बात करें इसकी, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स, 2 टर्म्स, ये ऑलरेडी पोलिनोमियल है। सो इफ ए पोलिनोमियल हैव 2 टर्म्स देन दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। जैसे ये क्या है, बाइनोमियल। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, जैसे 3x⁵ माइनस 7x, ये भी क्या है, एक बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं 11x⁹ प्लस x, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। अगर मैं बात करूं x⁻21 प्लस 3, सो यहां भी देखिए 2 टर्म्स हैं और ये भी क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म्स हैं, सो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब बात आती है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों, जैसे ये पॉलिनोमियल है उसमें कितनी 3 टर्म्स हैं, सो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। सो इस तरीके से इफ ए पॉलिनोमियल हैव ओनली सिंगल टर्म देन दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, if a polynomial have 2 terms then that is called binomial, if a polynomial have 3 terms then that is called trinomial, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिग्री, किसकी बात करते हैं, डिग्री। सो देखिए इन्हीं एग्जांपल्स को हम अगर देखें, सो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले कंडीशन तो यही है पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए कि वो जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल। और अब जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, उसको उस पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। सो हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सो यहां हम बात करें, इसमें देखिए यहां सिर्फ अकेला वेरिएबल x ही है और x की डिग्री जो पावर जो है, इस पावर को देखिए, अभी तक हम पावर यूज करते आ रहे थे, पावर जो होती है उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। सो यहां पे जो x है उसका एक्सपोनेंट कितना है, 2, एक्सपोनेंट कितना है 2, या पावर कितना है 2। सो इसमें हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 2। सो अगर मैं इसकी लिखूं डिग्री, सो डिग्री कितनी हुई, यहां पे 2 हुई। इसमें बात करते हैं, ये भी एक पोलिनोमियल है, यहाँ x की जो पावर है वो 7, इस x की पावर 1, सो हाईएस्ट 7 हुआ या 1 हुआ, 7। सो ये जो है इसकी डिग्री कितनी हुई, 7। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ डिग्री और यहाँ मैं उनकी वैल्यू लिख दूंगा। सो यहाँ देखिए x, यहाँ x की डिग्री कितनी है, 1। यहाँ ये पोलिनोमियल x की पावर कितनी है, 8, सो इसकी डिग्री 8। यहाँ x की बात करें कितनी है, 25, सो यहाँ डिग्री 25। यहाँ देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे 3/2, बताइए इसकी डिग्री कितनी है। सो 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 0। सो यहाँ x की पावर कितनी हुई, 0, सो डिग्री कितनी हुई, 0। सो 3/2 जो है इसकी डिग्री कितनी है, 0। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ इसमें, सो यहाँ अगर हम बात करें डिग्री, ये जो है एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री y की पावर 5, सो डिग्री 5, यहाँ डिग्री 6, यहाँ डिग्री 13, यहाँ डिग्री 0। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ वेरिएबल x और x, यहाँ x की पावर 5, यहाँ x की पावर 1, सो हाईएस्ट कौन सी है, 5, सो इसकी डिग्री कितनी हुई, 5। यहाँ हम बात करें x की वेरिएबल जो उसकी 99, यहाँ x की कितनी 1, सो हाईएस्ट कौन सी है, 99, सो इसको यहाँ डिग्री कितनी हुई, 99। यहाँ बात करें जो है, यहाँ देखिए डिग्री x की 21, सो डिग्री कितनी हुई, 21। सिमिलरली यहाँ हम बात करें x की पावर 6, यहाँ x की वैल्यू पावर 1, सो यहाँ डिग्री कितनी हुई, यहाँ डिग्री हुई 6। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं डिग्री। सो अब देखिए इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हमारा निकल के आता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा। देखिए अगर कोई पोलिनोमियल है, क्या है पोलिनोमियल,
उसमें अगर इफ डिग्री इक्वल्स टू 1, पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, सो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। और एक चीज और ध्यान दीजिए, लीनियर पोलिनोमियल जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। चलिए ये बाद की बातें हैं, जब हम अगली एक्सरसाइज में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी ये ध्यान दीजिए कि इफ डिग्री इक्वल्स टू 1, सो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। देन इफ डिग्री इक्वल्स टू 2, सो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इफ डिग्री इक्वल्स टू 3, सो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। सो इस तरीके से डिग्री होगी और उस जो डिग्री है उस पे बेस जो पोलिनोमियल है उसके इस तरीके से हम लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये तो था बेसिक कंसेप्ट अबाउट पोलिनोमियल्स। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 है उस पर। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 है उसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मीन्स हमें ये बताना है कि जो ये एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कौन सा जो है पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में, और कौन नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, साथ ही आपको उसका रीजन भी लिखना है। सो अगर हम बात करें आंसर नंबर फर्स्ट, उसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसका, जैसे यहाँ लिखा हुआ 4x² माइनस 3x प्लस 7। सो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो है पोलिनोमियल है क्या। सो पोलिनोमियल के लिए उसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन कौन सा, x और x। सो x वेरिएबल है, उसकी पावर्स जो हैं होल नंबर हैं क्या। सो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, मीन्स ये पोलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं। सो देखिए यहाँ x और x मीन्स सिंगल वेरिएबल है, दैट इज x। सो दिस इज या इट इज ए पोलिनोमियल in one variable and variable is x, ठीक है। यहाँ पे पोलिनोमियल है जो एक वेरिएबल में है और उसका वेरिएबल कौन सा है, x, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, जो इसी में सेकंड पार्ट है, y² प्लस √2। सो यहाँ देखिए हमें जो कॉन्स्टेंट है उसके ऊपर पावर कितना है, वो कैसा है, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो वेरिएबल कितना है y और इसकी पावर कितनी है 2। सो ये 2 जो है होल नंबर है, मीन्स ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब इसमें कॉन्स्टेंट कितने हैं, सो यहाँ पे हम देखें कि इसमें अब हम देखें वेरिएबल्स कितने हैं। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, कितने वेरिएबल हैं y। सो सेम यहाँ आ जाएगा, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड वेरिएबल इज y। यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है, y। सो सेम यही लाइन, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ x की जगह क्या होगा y, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है y। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड इज 3√t प्लस t√2। देखिए 3 जो है वो कांस्टेंट है, 2 जो है वो कांस्टेंट है। सो हमें कांस्टेंट को नहीं देखना है। अब हम बात करते हैं t की। सो यहाँ अगर हम देखें, इसको मैं लिखूँ 3t⁻, रूट को हम लिख सकते हैं पावर हाफ। क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, t⁻½ प्लस t, और इस 2 को भी आप लिख दीजिए पावर हाफ। अब देखिए जो वेरिएबल है t, उसकी पावर कितनी है, यहाँ पावर कितनी है, हाफ। पावर कितनी है, हाफ। सो क्या हाफ होल नंबर है क्या, नहीं, हाफ इज नॉट ए होल नंबर। मीन्स ये जो है पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, वाई इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ t इज हाफ, दैट इज नॉट ए होल नंबर। सो हम यहां लिखेंगे पावर ऑफ t
या एक्सपोनेंट, आप पावर की जगह एक्सपोनेंट इस वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ टी इज हाफ, दैट इज नॉट ए होल नंबर, दैट इज नॉट ए होल नंबर, सो it is not a polynomial, it is not a polynomial। अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं है सो हमें एक वेरिएबल में है या वन वेरिएबल में है या मोर देन वन वेरिएबल्स में इसको चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। सो ये हमारा थर्ड जो है उसका हुआ। सिमिलरली जो फोर्थ वाला है, हमारा जो फोर्थ पार्ट है यहां लिख रहा हूं मैं, उसको अगर हम लिखेंगे सो y प्लस 2, y कहाँ है? डेनोमिनेटर में। मैंने कहा जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, सो उसको अगर हम न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे सो ये चेंज होके क्या बन जाएगा? y टू द पावर -1। अब वही चीज़ चेक कीजिए, जो वेरिएबल y है उसकी पावर्स होल नंबर है क्या? यहाँ पावर 1 होल नंबर है, लेकिन यहाँ बात करें पावर कितनी है? -1, दैट इज नॉट ए होल नंबर। सो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1, एक्सपोनेंट ऑफ y इज -1, दैट इज नॉट ए होल नंबर, सो अबव एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। सो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें किसका कोफिशिएंट लिखना है? एक्स स्क्वायर का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स अब हमें इसमें चेक नहीं करना है, क्योंकि हमें कहीं भी नहीं बताया कि आप चेक कीजिए कि पोलिनोमियल है या नहीं है, सिर्फ हमें कोफिशिएंट्स बताने हैं। किसके? एक्स स्क्वायर के। सो यहाँ देखिए जो आंसर नंबर 2, उसमें फर्स्ट यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए जो एक्स स्क्वायर है, जहाँ भी एक्स स्क्वायर आपको ये नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर। सो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में क्या है? अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है। अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी है, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी है नहीं है, सो ऑलवेज उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, यही वैल्यू रहे और इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए कुछ। सो देखिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें सो ये एक्स स्क्वायर ही बना रहेगा। सो कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी है, अगर उससे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है मीन्स उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसी में सेकंड है, यहाँ हम बात करें एक्स स्क्वायर, सो यहाँ भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे किसका सिंबल है? नेगेटिव। किसका सिंबल है? नेगेटिव। सो यहाँ जो है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? -1। वही चीज, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स इसके आगे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में इसके क्या है? नेगेटिव है। सो 1 के आगे अगर हम नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे सो क्या बन जाएगा? -1। सिमिलरली अगर हम यहाँ आए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में कितना है? π/2। कितना है? π/2। सो थर्ड का जो है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? π/2। सिमिलरली यहां अगर हम देखें, देखिए फोर्थ नंबर का जो है, थर्ड का मैंने बता दिया कोफिशिएंट कितना होगा? π/2। और जो आपका फोर्थ है, फोर्थ में √2x -1। यहां पे अगर आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सो देखिए इसमें कहीं एक्स स्क्वायर की टर्म है क्या? एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। सो अगर कोई भी टर्म नहीं है और उसका कोफिशिएंट पूछे, सो हमेशा उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? कोफिशिएंट 0। सो यहां जो है, क्यों? क्योंकि देखिए √2, अगर मैं इसमें साथ में एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिख देता हूं? एक्स स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। क्या हो गई? वैल्यू चेंज हो गई। अब मुझे एक्स स्क्वायर को इसके साथ ऐसे लिखना है कि वैल्यू तो यही रहे √2x -1, और एक्स स्क्वायर भी आ जाए और वैल्यू चेंज नहीं हो। सो देखिए इस एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं 0 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या? 0। सो बोलिए 0 × एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0। सो इस वैल्यू में √2x -1, इसमें 0 ऐड होगा तो क्या यही वैल्यू रहेगी? मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
और जब ऐसे लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट कितना है 0, कितना है 0। सो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 0। एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी एक बार मैं इसको वापस लिख रहा हूं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, √2x-1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x-1 प्लस 0x²। अच्छा, अभी अगर हम देखें यहां इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या हाईएस्ट पावर कितनी है 1, लेकिन इसी को मैंने ऐसे लिखा। और अब अगर हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करें सो देखिए बच्चे क्या है वो बोलेंगे सर अब इसमें x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, सो इसकी डिग्री कितनी 2, लेकिन ये गलत है, डिग्री 2 नहीं होगी, अभी भी इसकी डिग्री 1 ही रहेगी। डिग्री के लिए ठीक है, सही है, करेक्ट है कि हम जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं उसकी हाईएस्ट पावर, लेकिन उस हाईएस्ट पावर के साथ में मल्टीप्लाई 0 नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर है अगर उसके साथ मल्टीप्लाई 0 है सो वो उसकी डिग्री नहीं होगी, वो हाईएस्ट पावर नहीं मानी जाएगी। उसके बाद हम उससे छोटी वो वैल्यू देखेंगे जिसका मल्टीप्लाई 0 नहीं है। जैसे हम बात करें यहाँ, ठीक है, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, मीन्स हाईएस्ट पावर ये है 2। सो अगर डिग्री इसकी 2 होगी, नहीं होगी डिग्री 2। क्यों? क्योंकि डिग्री देखने के लिए उसके साथ जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लाई है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 0, सो हम इस जो ये वाली जो टर्म है इसको एज ए हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर नहीं कंसीडर करेंगे। फिर उससे जो छोटी वाली है उसको चेक करेंगे, इससे छोटी कौन सी है ये, इसका कोफिशिएंट क्या है 0 है क्या, नहीं है। सो अब हाईएस्ट ये नहीं हुई, हाईएस्ट ये कंसीडर होगी। सो यहां इसकी पावर कितनी है 1, सो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1, चाहे ये एक्सप्रेशन हो चाहे ये एक्सप्रेशन, दोनों कंडीशंस में डिग्री क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होगी, बाइनोमियल मीन्स उसमें कितनी टर्म्स होगी, आंसर नंबर 3, कितनी टर्म्स होंगी 2 टर्म्स होंगी, और वो सेपरेट होंगी या तो प्लस से या सेपरेट होंगी माइनस से। आपकी इच्छा है, आप पॉजिटिव प्लस यूज कर रहे हो या माइनस यूज कर रहे हो, मीन्स उसमें 2 टर्म्स होंगी और हमें पता है टर्म्स आर सेपरेटेड विद प्लस एंड प्लस और माइनस। सो आप फ्री हो, चाहे आप प्लस यूज करें चाहे माइनस। मैं एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन में सपोज प्लस यूज कर रहा हूं। सो 2 टर्म्स होंगी ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अच्छा, डिग्री के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। सो आप फ्री हो, मैंने एक वेरिएबल यहां लिखा, एक वेरिएबल यहां लिखा, या आप किसी एक में से एक में वेरिएबल लिख सकते हो और दूसरे को एज ए कांस्टेंट यूज में ले सकते हो। जैसे सपोज x प्लस, यहां आप ब्लैंक छोड़ के कोई नंबर यूज में ले लो, जैसे 35 ले लिया या 20 ले लिया, 25 ले लिया, कोई भी नंबर। सो देखिए, ठीक है, अब जो वेरिएबल है उसके डिग्री कितनी है 35, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। सो आपको इन दोनों में से किसी एक की हाईएस्ट पावर 35 बनाना है। सपोज मैंने इसकी बना दी, आप इसकी भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया हाई बाइनोमियल हो गया और हाईएस्ट पावर कितनी होगी 35। अब जो दूसरा x बचा आपके पास उसकी पावर आप 35 से कम कर सकते हो, कितनी भी। सपोज 35 नहीं ले सकते क्योंकि हाईएस्ट जो 35 है वो इसकी हो गई, 35 से बड़ी होगी नहीं। सो 35 से छोटी आप इसकी चाहे 31 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 27 ले लो, 31 ले लो, आपकी इच्छा है। और इनके साथ आप कोई भी कांस्टेंट जैसे 2, 7, -5, 3 कोई भी कांस्टेंट यूज में ले सकते हो। सो ये भी एक क्या है, इसका एग्जांपल है ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आप इसको 35 बना देते, यहाँ कुछ कोफिशिएंट साथ में लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो रहने दो। सो ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है ऑफ डिग्री 35। सो आप इस तरीके से अपनी इच्छा से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया, नाउ उसके बाद एक एग्जाम्पल और देना है ऑफ ए मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एक ही टर्म होगी, क्या होगी, एक ही टर्म, और इसकी डिग्री कितनी है, ऑफ डिग्री 100, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 100। सो यहां पे भी मुझे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है,
और उसकी डिग्री कितनी 100, सो ये आपकी होगी डिग्री 100। इसके आगे आप कोई भी कांस्टेंट अगर लिखना चाहो 7 लिख दो, -2 लिख दो, 100 लिख दो, 72 लिख दो, 2.5 लिख दो, ठीक है, कोई भी -2.5 लिख दो, कोई भी वैल्यू। सो ये तो हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका, बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी 35, और ये हमारा हुआ क्या, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितनी 100, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी इच्छा से कितने भी एग्जाम्पल जो है बना सकते हो। हमें एक एक एग्जाम्पल लिखना था, सो हमने ये एग्जाम्पल लिख दिए। इसी के बाद नेक्स्ट है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। आंसर नंबर हमारे पास 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, डिग्री लिखना है। सो सबसे पहले तो ये देखिए कि पॉलिनोमियल है क्या, यहां वेरिएबल x उसकी पावर 3, वेरिएबल x पावर 2, वेरिएबल x पावर 1, मीन्स या 3, 2 और 1 तीनों की तीनों क्या है, होल नंबर है, मीन्स ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें आते हैं वेरिएबल उसकी पावर 2, मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल t उसकी पावर 1, मीन्स दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। यहाँ हम आते हैं 3, यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है, वो कैसा भी हो सकता है, सो ये भी पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखिए जो फर्स्ट है उसकी डिग्री मुझे लिखनी है। सो यहाँ पे जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, सो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, सो डिग्री कितनी हो गई 3। सेकंड वाला है, इसमें अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ वेरिएबल कितना है y, वेरिएबल कौन सा है y, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है कितनी 2, सो यहाँ डिग्री हो गई 2। यहाँ बात करें हम, यहाँ वेरिएबल कौन सा है t, वेरिएबल कौन सा है t, सो थर्ड जो है उसमें डिग्री t जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, अगर कोई पावर नहीं है मीन्स उसकी पावर कितनी है 1, सो अगर पावर 1 है सो डिग्री भी कितनी होगी 1। यहाँ हम बात करें, यहाँ कोई वेरिएबल है ही नहीं, जो फोर्थ वाला है वो देखिए अकेला 3 है, सो यहाँ 3 जो है अकेला, अगर हम बात करें क्या है 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सो आपकी इच्छा है आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, जैसे मैंने s लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसके साथ s लिखा तो ये 3 तो नहीं रहा, 3s हो गया। हमें s को इस मैनर में लिखना है कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 3 ही रहे। सो अगर मैं इसकी पावर 0 लिख दूं, क्या लिख दूं 0, सो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3s पावर 0। सो अब बताइए यहाँ वेरिएबल हो गया s, उसकी डिग्री कितनी हुई, पावर कितनी हुई 0, सो डिग्री कितनी हुई, हैंस डिग्री इक्वल्स टू 0, सो इसकी डिग्री कितनी हुई 0। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सो मैंने बताया लीनियर मीन्स हाईएस्ट डिग्री, या हम बात करें डिग्री कितनी 1, क्यूबिक क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री कितनी 2, और क्यूबिक मीन्स डिग्री कितनी 3। सो हम ये चेक करेंगे कौन है जिसकी डिग्री 1 है दैट इज लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी डिग्री 3 है दैट इज क्यूबिक। सो यहाँ देखिए फर्स्ट, यहाँ पे हम बात करें डिग्री फर्स्ट, यहाँ डिग्री कितनी है 2, सो अगर डिग्री 2 है, यहाँ 2 यहाँ 1, सो हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री कितनी हुई 1। सो अगर डिग्री 2 है देन कौन सा होगा क्वाड्रेटिक, कौन सा होगा क्वाड्रेटिक। हम बात करें इसकी, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 3, सो डिग्री कितनी हुई 3, जब डिग्री 3 है सो कौन सा होगा क्यूबिक। इसमें आइए, यहाँ डिग्री जो वेरिएबल है उसकी पावर 1, यहाँ पावर 2, सो डिग्री कितनी हुई हाईएस्ट 2 डिग्री, सो डिग्री 2 है देन दिस इज क्वाड्रेटिक। यहाँ बात करें वेरिएबल x उसकी पावर कितनी है 1, और अगर पावर वेरिएबल उसकी पावर 1 है देन दैट इज लीनियर, सो ये कौन सा हुआ लीनियर। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो लीनियर क्योंकि t की पावर 1, यहाँ देखिए वेरिएबल r उसकी पावर कितनी है 2, सो ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक। ये बात करें x वेरिएबल x उसकी पावर कितनी है 3, सो डिग्री कितनी हुई 3, और जब डिग्री 3 है सो ये कौन सा होगा क्यूबिक। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन 5 को हम फिनिश करते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो फिनिश होती है।